हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 से 8 के जितने भी आपके फेवरेट मैग्नेट ब्रेन्स के टीचर्स हैं वो सब यहाँ पे हैं, जिन्होंने अपने अपने जो सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिए हैं। अब आप ये मत टेंशन लेना कि आपको हर अपने जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, उसमें आपको एक दो वीडियोस के बाद यू विल हैव टू पे एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स जो आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल है, इस पे यू डू नॉट हैव टू पे अ पेनी। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। 100% दिया है हमने ताकि आपके लिए कंटेंट जो है इजीएस्ट वे में अवेलेबल कराया जा सके। अब आपको ये कंटेंट जो है यूट्यूब पे मिल सकता है, और एल्स यू कैन ऑलवेज फाइंड इट ऑन द चैनल ऑफ लाइक ऑन आवर वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। उसमें आपको कैसे जाना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 6 NCERT हनीसकल बुक का थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? तारोज रिवॉर्ड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर तारोज रिवॉर्ड। इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स हम सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, हु वाज तारो? कौन था तारो? कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, वुड कटर या फार्मर? कौन था? ही वाज अ वुड कटर। नेक्स्ट इज तारो लिव्ड। तारो किसके साथ रहा करता था? अपने पेरेंट्स के साथ, फादर एंड मदर, अपने टीचर के साथ, नेबर्स के साथ, या अपने ब्रदर्स के साथ? द आंसर इज फादर एंड मदर। What did he find on tasting the water of the waterfall? अब जब तारो ने वो वाटरफॉल का पानी टेस्ट किया था तब उसको क्या पता चला कि वो बहुत ठंडा था, या वो बहुत गर्म था, या वो डिलिशियस सेक था, या इट वॉज सॉल्टी? What was it? It was sake. It was delicious sake. He ran in the direction of the sound because अब वो जिस साउंड डायरेक्शन से आवाज आ रही थी वो उस डायरेक्शन में भाग गया। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भूखा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, बिकॉज ही वॉज वेट विथ स्वेट, मतलब वो पूरा पसीने से गीला हो चुका था, या क्योंकि उसका जो मुंह था वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था? द आंसर इज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था। वेयर डिड तारो लिव? तारो कहाँ पे रहा करता था? ऑन अ लोनली हिल साइड, या विलेज में, टाउन में, या सिटी में? वो रहता था एक लोनली हिल साइड में। Who was the neighbor that came to तारो's home? वो कौन था नेबर जो तारो के घर आया था? एक लेडी, एक लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, या ओल्ड मैन? कौन आया था? एक लेडी आई थी। What did the king reward तारो? किंग ने तारो को क्या रिवॉर्ड दिया? 10 pieces of gold, 10 pieces of silver, 20 pieces of silver, या 20 pieces of gold? उन्होंने दिया था उसको 20 pieces of gold. Why did the emperor give reward to तारो? किंग ने, जो एम्परर था, उसने तारो को ये रिवॉर्ड क्यों दिया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा और काइंड था। फॉर बीइंग ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की इतनी ज्यादा बात मानता था। फॉर बीइंग जेंटल एंड हार्ड वर्किंग, वो इतना जेंटल था और बहुत ज्यादा मेहनती था, या नन ऑफ दीज? द आंसर इज क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा दयालु था, काइंड था वो। Why did तारो नीड एक्स्ट्रा मनी? तारो एक वुड कटर था और उसको वुड बेचने में बहुत कम पैसे मिलते थे। इसको एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए था? टू बाय द सेक, टू बाय अ न्यू जैकेट, टू बाय द ब्रॉड बोर्ड चाहिए था उसको, या सम फूड? उसको सेक चाहिए था बिकॉज उसके जो फादर थे उन्हें सेक चाहिए था, इसीलिए। What sound he heard? उसने कौन सी आवाज सुनी? A sound of rushing water stream. उसने एकदम जो है कलकल बहते हुए पानी की आवाज सुनी, या किसी काऊ की आवाज सुनी, किसी एनिमल की, या उसने रिवर की आवाज सुनी? रिवर की आवाज अलग आती है, लेकिन अगर कोई वाटरफॉल होता है उसकी आवाज अलग होती है, तो उसने एक वाटर स्ट्रीम की आवाज सुनी थी, द साउंड ऑफ रशिंग वाटर स्ट्रीम। Who felt that तारो had tricked them? किसको लगा कि तारो ने उनको जो है ट्रिक किया है, उनको फूल बनाया है? तारो के फ्रेंड्स को, या विलेजर्स को, उसके पेरेंट्स को, या उसके ब्रदर्स को? किसको लगा था? उसके विलेजर्स को लगा था, गांव वालों को लगा कि तारो जो है उसने क्या किया, उन्हें ट्रिक किया है। A villager shouted angrily. Why? एक जो विलेजर था उसने बहुत गुस्से में चिल्लाया। क्यों? Because there was no sake, only cold water. क्योंकि वाटरफॉल में तारो ने कहा था सेक बहता है, लेकिन वहां तो कोई सेक नहीं था, वहां सिर्फ क्या था? कोल्ड वाटर था। बिकॉज तारो फिल्ड हिज पिक्चर, क्योंकि तारो ने अपना पिक्चर भर लिया था लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। या बिकॉज द विलेजर्स रीच बिफोर हिम, क्योंकि
जो है विलेजर्स उससे पहले पहुंच गए थे, या ही नेल्ट एंड हाफ हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसने जो था वो नील डाउन किया, मतलब वो अपने घुटने पे बैठा और उसका आधा मुंह पानी के अंदर था। सो वाई, क्यों गुस्सा किया था? बिकॉज देयर वाज नो सेक एंड ओनली कोल्ड वाटर, क्योंकि कोई सेक था ही नहीं, सिर्फ वहां ठंडा पानी था। हाउ डिड तारो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? सेक पीने के बाद तारो के फादर ने अपनी हैप्पीनेस कैसे शो करी? उन्होंने छोटा सा डांस किया ऑन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ही डिड अ लिटिल डांस विद हिज नेबर। he went to see the waterfall, या all of these? वो कहीं नहीं गए थे और उन्होंने सिर्फ क्या हुआ, he was so happy that वो अपनी जगह पे खड़े होके he did a little dance. What thing made Taro sadder than ever? कौन सी वो चीज थी जिसने तारो को बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया? द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सेक बहुत महंगा था, सेक बहुत टेस्टी था, सेक गरम था या सेक चीप था, मतलब सस्ता था? आंसर इज सेक बहुत एक्सपेंसिव था, उसके फादर को चाहिए था। वाई तारोज माउथ वॉज ड्राइड? सो ऑप्शंस हमारे पास है। ही वर्कड हार्ड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। ही वॉज सो वार्म, हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, ऑल ऑफ दीज। सो क्यों उसका जो मुंह था वो इसलिए इतना ड्राई हो गया था? बिकॉज ही वर्कड हार्ड कंटिन्यूसली, ही वॉज सो वार्म, एंड उसका जो फेस था स्वेट करने से पूरा वेट हो गया था, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस उसका मुंह ड्राई हो गया था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड दे फील वेरी कोल्ड? अब because the strong wind cracks the hut, because winter had come, because their hut was damaged, and because they had no warm clothes. तो उनको इतनी ज़्यादा ठंड इसलिए लग रही थी क्योंकि उनका जो हट था उसमें छोटे छोटे क्रैक्स थे जहाँ से ठंडी हवा अंदर जा रही थी। Why did Taro decide to work harder than before? So we'll make a small change. Why did Taro decide to work harder than before? To fulfill his father's wish of sake, क्योंकि उसके फादर को सेक चाहिए था, तो वो इसलिए उसने मेहनत की कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरे पास और पैसा आएगा एंड आई विल बी एबल टू बाय सेक फॉर माय फादर। टू परचेज समथिंग फॉर हिज फादर, क्योंकि उसको अपने फादर के लिए कुछ खरीदना था। टू फुलफिल हिज डिजायर फॉर मनी, क्योंकि उसके फादर चाहते थे बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। और टू परचेज एन एक्स। द आंसर इज ए, टू फुलफिल हिज फादर्स विश ऑफ सेक। What did he see near the waterfall? अब उसने waterfall के पास क्या देखा? उसके neighbors, एक angel, old lady या उसके parents? किसको देखा था उसने? neighbors को देखा था। तारो earned very little money because तारो ने बहुत ही कम पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, क्योंकि विलेजर्स को वुड नहीं चाहिए था, क्योंकि वुड का प्राइस बहुत कम था, या ऑल ऑफ दीज? द आंसर इज वुड का प्राइस बहुत कम था इसलिए। A dash woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. अब यहाँ पे a dash woodcutter, कैसा woodcutter था तारो? ओल्ड नहीं, स्मॉल नो, यंग, यस, वो एक यंग woodcutter था। नेक्स्ट इज दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. Choose the correct one. अब क्या कहा था एम्परर ने, मतलब क्या किया था एम्परर ने जिससे लोगों को एक मिसाल मिले कि अगर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, उनको ओबे करते हो तो ऐसा होता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी, ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज उन्होंने तारो को रिवॉर्ड किया, जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसको तारो का नाम दिया, प्लस उसको गोल्ड कॉइन्स दिए थे। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि बाकी के बच्चों को एक तरीके की एक मॉडल मिले कि हम अगर ऐसे रहेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। व्हाट डिड तारो's फादर गिव टू द लेडी? अब तारो के फादर ने जो उनकी नेबर में जो लेडी रहती थी उनको क्या दिया था? अ कप ऑफ सेक दिया था। Who was the old man? कौन थे वो ओल्ड मैन? तारो के फादर। Then we are done. Yes, here we are done with all the questions of this chapter. You can find all these questions on our website magnetbrains.com, जहाँ पे you have to just select the class. Then accordingly you will select the subject, topic, and your video will start. That is it. Thank you so much once again. Take care of yourself. Do not forget to like, share, and subscribe. Bye bye.